अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम से मुराद जो लिविंग वर्ल्ड है वो टाइम के हिसाब से इस तरह इवॉल्व हुई और ये सारी स्टडी हम इस टाइम में करेंगे। ये हमारे सामने जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। हमारे पास जो अर्थ है वो 4600 मिलियन ईयर अर्लियर बनी। तो जो अर्थ है हमारा वो 4600 मिलियन ईयर अर्लियर वजूद में आई बनी। लेकिन उस टाइम बताया जाता है कि वहाँ अर्थ का जो टेम्परेचर था वो बहुत हाई था। इस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट नहीं थे। तो 4600 मिलियन ईयर जब पहले अर्थ बनी तो वो अर्थ का टेम्परेचर लो होता है या पहले हाई था, उस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन बाद में लो होता है तो जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 3000 मिलियन ईयर अर्लियर अर्थ पे आया। 3000 और 4600 मिलियन ईयर के दरमियान में जो जो दरानियाँ बनता, जो ड्यूरेशन बनता वो है 1600 मिलियन। 1600 मिलियन जो दरानियाँ है, जो ड्यूरेशन है, इसमें अर्थ है जो टेम्परेचर है वो लो हुआ और लो होने के बाद 3000 मिलियन ईयर अर्लियर जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ पे आया, लॉन्च हुआ। जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो बना 3000 मिलियन। 3000 से लेकर अब जितना भी इरा है इसे हम इतने बड़े 3000 मिलियन टाइम को हम स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसे डिफरेंट इराज में डिवाइड किया और डिफरेंट इराज के हिसाब से हमने उसमें क्या किया। तो 3000 मिलियन ईयर अर्लियर फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे लॉन्च हुआ, फॉर्म हुआ। और 2000 मिलियन ईयर अर्लियर प्रोटोजोइक इरा हम दिया है। प्रोटोजोइक इरा 2000 मिलियन ईयर अर्लियर, उस टाइम फंजाई और एल्जी, ये दो लिविंग ऑर्गेनिज्म फंजाई और एल्जी अर्थ पे इवॉल्व हुई। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास इरा है पैलियोजोइक इरा, इसमें हमने सब इराज या पीरियड्स बनाए। ये इराज में हमने फर्दर उसे डिवाइड करके पीरियड बनाए। पैलियोजोइक इरा में हमने फर्दर 6 जो है वो पीरियड्स बनाए हैं, जिसमें परमियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिलोरियन, ऑर्डोविशियन और एम्ब्रियन, ये 6 पीरियड्स बनाए हैं। और पैलियोजोइक इरा है उसमें फिशेस जो हैं ये ऑर्डोविशियन और एम्ब्रियन 500 मिलियन और 600 मिलियन के दरमियान में इवॉल्व हुए फिश। हमें इस तरह पता चला है फिश इन दो पीरियड्स के दरमियान में इवॉल्व हुई। तो यहाँ पे रॉक्स होती हैं। रॉक्स 3 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है सेडिमेंट्री, दूसरी टाइप होती है इग्नियस, थर्ड टाइप है दिलबंधर मेटामॉर्फिक। लेकिन हमारे पास हमने जिससे रॉक्स की स्टडी करनी होती है वो है सेडिमेंट्री। हमने ना इग्नियस रॉक और ना मेटामॉर्फिक रॉक की स्टडी करनी होती है। सेडिमेंट्री होती है, सेडिमेंट्स लेयर होती हैं। आज से जब 3000 मिलियन ईयर
अर्थ ही ये लेयर थी, उस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, डेड हुए, दफन हुए, तो 2000 मिलियन ईयर्स बाद एक लेयर आई, फिर लेयर आई, फिर लेयर आई। अब जो 3000 मिलियन ईयर अर्लियर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हुए, इसी वजह से मरे, वो नीचे वाली लेयर में आए। फिर ऊपर दूसरी लेयर आई, तीसरी लेयर आई, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म मरे, फिर लेयर आई, फिर लेयर आई। तो उन दरमियान में अब 3000 मिलियन ईयर्स पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हुए और वो अर्थ की लेयर के नीचे बरी हुए, दफन हुए, तो वो जो ऊपर वाली लेयर में है, तो उसमें जो होते हैं यंग एनिमल्स आए, और जो नीचे थे वहाँ पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। तो हमें उन सेडिमेंट्री रॉक से, सेडिमेंट लेयर्स से पता चला, सेडिमेंट्स में लेयर्स होती हैं, सेडिमेंट्स लेयर से पता चला तो फलां ए लेयर में फिश है, फिश के फॉसल्स पाए जाते हैं, इनमें हमें फॉसल्स मिलते हैं। फॉसल क्या होता है? डेड रिमेन्स होते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो डेड रिमेन्स होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं, उन लेयर्स में। ये लेयर है, लेयर में फॉसल्स पाए जाते हैं। फॉसल्स होते हैं, ये होते हैं डेड रिमेन्स। तो हमें इस पीरियड के दौरान हमें जो हड्डियां मिली, जो बोन्स मिली उस लेयर में, वो फिश से फॉसल्स थे, और वो हमें इस तरह पता चला ये फिश इन दो पीरियड्स के दरमियान में बनी। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, यहाँ पे ये तो फॉसल मिले और हमें पता चला इस दौरान फिश प्रोड्यूस हुई, लेकिन एल्जी और फंजाई सॉफ्ट बॉडीड हैं, तो सॉफ्ट बॉडी है, इनसे फॉसल्स ऐसे मिले। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए होता है, तो डीएनए और भी उसमें प्रोटीन्स होती हैं, और भी उसमें जो केमिकल होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, वो सारे। तो उन केमिकल कंपाउंड्स, डीएनए, प्रोटीन्स की स्टडी से हमें पता चला तो ये वाला डीएनए फलां लेयर से मिला है, और ये फलां मॉलिक्यूल फलां लेयर से मिला, तो ये उस लेयर में ये फंजाई और एल्गी से रिलेटेड हैं। तो ये फंजाई और एल्गी जो हैं वो प्रोटोजोइक इरा में हमें मिले। फिर हमारे पास ये डिवोनियन इरा में, डिवोनियन जो है पीरियड, इसमें 400 में ये हमें 400 मिलियन ईयर अर्लियर डिवोनियन में फर्न जो मिला। डिवोनियन में हमें फर्न है फॉसल्स मिले, और हमें साथ में रेप्टाइल है मिले, एम्फीबियन है मिले। फर्न और एम्फीबियन है हमें डिवोनियन पीरियड में 400 मिलियन ईयर अर्लियर फर्न और एम्फीबियन है फॉसल्स मिले। देन हमारे पास कार्बोनिफेरस में रेप्टाइल मिले, और पर्मियन में 270 मिलियन ईयर अर्लियर जिम्नोस्पर्म यहाँ पे आए। उसके बाद ट्राइएसिक पीरियड में हम चले जाते हैं, तो ये मीजोजोइक इरा में आ जाते हैं, और इसके 3 पीरियड हैं, क्रिस्टेशियस, जुरासिक, ट्राइएसिक। ट्राइएसिक पीरियड में हमें 225 मिलियन ईयर अर्लियर एंजियोस्पर्म जो प्लांट हैं, जो आजकल अर्थ पे डोमिनेंट प्लांट हैं, उनके फॉसल्स मिले। और जुरासिक पीरियड में हमें बर्ड्स इवॉल्व हुए, जो मैमल्स थे वो बर्ड से पहले इवॉल्व हुए, यानी अर्थ पे मैमल्स पहले आए हैं, बर्ड बाद में आए हैं। तो ये हमें इन सब फॉसल्स रिमेन्स, डेड रिमेन्स से पता चलता है तो ये कौन सी लेयर में कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बोन्स या कोई बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स मिले हैं, जिनसे हम लेबॉर्ट्री में उसकी स्टडी करते हैं, और उसकी फॉसल की जो उसमें फॉसल्स में जो प्रेजेंट उन फॉसल्स में जो एलिमेंट्स होते हैं, बायो एलिमेंट्स होते हैं,
उनकी हाफ लाइफ से हम स्टडी उस बायोमॉलिक एलिमेंट्स की जो हाफ लाइफ होती है, उस हाफ लाइफ से हम अंदाज़ा लगाते हैं ये किस लेयर में इसके फॉसिल मिले हैं और ये किस लेयर में फॉसिल मिलने से ये किस इरा में या किस पीरियड में ये इवॉल्व हुआ। तो इसमें अब यहाँ पे रेप्टाइल है, रेप्टाइल से ही मैमल इवॉल्व हुए हैं, रेप्टाइल से ही बर्ड इवॉल्व हुए हैं। तो यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, जिनमें रेप्टाइल्स वाली खसूसियात भी होती हैं, रेप्टाइल्स वाली प्रॉपर्टीज भी होती हैं और बर्ड वाली प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम आर्कियोप्टेरस बोलते हैं। जो रेप्टाइल से बर्ड बने यहाँ पे जो आते हैं वो हैं आर्कियोप्टेरस। उनमें रेप्टाइल्स वाली खसूसियात भी थी और बर्ड वाली खसूसियात भी थी। मसलन हमारे पास एक उस टाइम ऑर्गेनिज्म था जिसकी चोंच थी और उसके चोंच में दांत थे। चोंच बर्ड है, रैप्टर है, और जो दांत हैं वो रेप्टाइल वाले हैं। तो दोनों ऑर्गेनिज्म के दरमियान में यहाँ पे आर्कियोप्टेरस पे ये चोंच और दांत ये दोनों वाली खसूसियात थी, लेकिन बाद में फिर वो बर्ड में इवॉल्व हुए। अब इंसेक्ट जो हैं ये कैम्ब्रियन पीरियड 600 मिलियन ईयर अर्लियर इवॉल्व हुए। ये जो डायाग्राम है यहाँ से नैरो है, यहाँ से ब्रॉड है और यहाँ से फिर नैरो है और यहाँ से फिर ब्रॉड है। नैरो और ब्रॉड का मतलब ये है यहाँ से इवॉल्व हुए और फिर वो डोमिनेंट होते 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 डिवोनियन पीरियड में यहाँ पे डोमिनेंट हुए। यानी ब्रॉड डायाग्राम से मुराद ये ब्रॉडर रीजन जो है ये डोमिनेंट है और फिर वो नैरो होते हैं, यानी डोमिनेंट होना ख़त्म हुए और वो रिसेसिव होते होते यहाँ पे क्रिटेशियस पीरियड में वो दोबारा डोमिनेंट हुए और अब अर्थ पे ये इंसेक्ट 53.1% इंसेक्ट हैं, यानी बहुत ज़्यादा अब ये डोमिनेंट हैं। तो इस तरफ फंजाई और एल्गी से फर्न्स बने, फर्न से बाद जिम्नोस्पर्म बने, जिम्नोस्पर्म से बाद एंजियोस्पर्म बने, और इधर फिश के बाद एम्फीबियन, एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल, रेप्टाइल के बाद मैमल और बर्ड्स ये बने। तो सबसे बड़ा जो इरा है वो पैलियोजोइक इरा है, जिसे हमने 6 पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये एमसीक्यूज भी आ जाता है ये फलां पीरियड किस इरा से बिलोंग करता है। मसलन जुरासिक इरा में बर्ड इवॉल्व हुए हैं, ट्राइएसिक में एंजियोस्पर्म इवॉल्व हुए हैं, ये एमसीक्यू आ जाते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है पैलियोजोइक इरा में जो पीरियड हैं वो लिख दें, राइट करें, राइट द नेम्स ऑफ पीरियड्स ऑफ पैलियोजोइक इरा। तो इस तरह ये सारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल पीरियड था, वो टाइम स्केल जिसमें लिविंग वर्ल्ड इस प्लेनेट अर्थ पे स्प्रेड हुई। में डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनके फॉसिल्स मिले। तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं और उन बायो एलिमेंट्स की हाफ लाइफ होती है। और हाफ लाइफ के अलावा बायो एलिमेंट्स कुछ रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव से मुराद वो एलिमेंट अपने अंदर से कुछ रेडिएशन रिलीज करते रहते हैं और अपनी हाफ लाइफ कंप्लीट होने के बाद में वो किसी और एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं। मसलन हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम कुछ अरसे के बाद अपनी हाफ लाइफ कंप्लीट करने के बाद क्रिप्टॉन प्लस बेरियम में चेंज हो जाता है। तो ये यूरेनियम की हाफ लाइफ है। इसी तरह हम इसकी जो डेट डिटरमिन करते हैं, एज डिटरमिन करते हैं, ये फलां जो हमें फॉसल मिला है ये फलां
पीरियड से है, इतनी एज है, तो एज डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कार्बन बहुत ज़्यादा आती है, तो कार्बन डेटिंग से मुराद उसकी हाफ लाइफ होती है। मसलन हम समझने के लिए देखते हैं, कार्बन हमारे पास 6 और 12 है। 1 माह बाद, 1 मंथ के बाद उसमें कार्बन 12 के बजाय कार्बन 6 रह जाता है। फिर 1 मंथ के बाद कार्बन 3 रह जाता है। फिर 1 मंथ के बाद कार्बन 1.5 है। हमें फॉसिल मिला जिम्नोस्पर्म है और उसमें हमें कार्बन 1.5 मिली, तो हम उससे एज डिटरमिन इस तरह करें है 1 मंथ 1 तो हमें वो जिम्नोस्पर्म का जो फॉसिल मिला वो 3 मंथ अर्लियर में वो जिम्नोस्पर्म इवॉल्व हुआ। या हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं ये फर्न है तो उसमें हमें कार्बन 1.5 मिला है, तो हम ये 3 मंथ अर्लियर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता था। तो इस तरह हम उसकी कार्बन डेटिंग करते हैं और कार्बन डेटिंग से हमें पता चल जाता है तो ये फलां ऑर्गेनिज्म फलां पीरियड से इवॉल्व हुआ है और फलां में डोमिनेंट हुआ और फलां में ये हम रिसेसिव हुआ, फिर देन डोमिनेंट हुआ। तो इस तरह ये डायाग्राम यही ज़ाहिर करती है इस पीरियड में ये डोमिनेंट हुआ, इसमें ये डोमिनेंट नहीं था फिर डोमिनेंट हुआ। तो ये हमारी बहुत में डिफरेंट डायाग्राम्स बनी हैं जिनमें वो जिस पीरियड में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट था वहाँ पे ये डायाग्राम थोड़ी ब्रॉड है और जहाँ पे वो डोमिनेंट नहीं था वहाँ पे ज़रा ये डायाग्राम नैरो है। तो इस तरह ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन टाइम हमें पता चलता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में फाइलेटिस लाइनेज पढ़े हैं।